प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, हम आज ज्योतिष में आपको बताएंगे कि गोचर किसे कहते हैं। गोचर का मतलब है, जो मतलब ये है कि ग्रह जो घूमते हैं और वर्तमान में हमको फल देने के लिए कौन सा ग्रह क्या कार्य कर रहा है, इसको गोचर कहते हैं। गोचर कहते हैं चलने वाले को। तो ये ग्रह सभी चलायमान होते हैं, और जैसे ये गोचर जब चलता है तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, 11वां और 12वां ये हो जाता है। तो इसी के अनुसार हमें फल मिलता है। यानी वर्तमान में पहले जो हमने कर्म किए हैं उसका हम अब वर्तमान में फल, दुख और सुख प्राप्त करेंगे, उसको गोचर कहते हैं। तो गोचर को जानने के लिए जन्म राशि से ये हमें फल मिलता है। जैसे मान के चलिए किसी की मेष राशि है, तो मेष राशि वाले जो भी होते हैं वो चा और ला अक्षर पर आते हैं ज़्यादातर, उनमें ये देखा है। तो कहने का मतलब ऐसे ही राशि आपको सभी लोग बता देते हैं, जान लीजिए। तो मैं एक उदाहरण दे के बता रहा हूँ। तो जैसे मान के चलिए कि चंद्र राशि किसी की मेष राशि है, जन्म राशि को आधार बना करके फल जाना जाता है, इसको गोचर कहते हैं। इसी तरह नक्षत्रों में ग्रहों का गोचर विचरने के लिए जन्म नक्षत्र को आधार माना जाता है कि आपका अब राशि आ गई और फिर आपको ये देखा जाएगा आपका किस नक्षत्र में जन्म हुआ है, उसको आधार माना जाएगा। तो प्रथम मत जन्म नक्षत्र, जन्म कुंडली में जहाँ चंद्र स्थित होता है उस राशि से को जन्मकालीन चंद्र राशि या अर्थात जन्म राशि कहते हैं। इसको चंद्र राशि भी कहते हैं। जन्म के समय के अनुसार चंद्र की तत्कालिक स्थिति के अनुसार चंद्र का फल गोचर जाना जाता है। आप सोच लो। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान के चलिए प्रत्येक नक्षत्र 2.5 यानी नक्षत्र का होता है। प्रत्येक राशि में 2.5 नक्षत्र होते हैं, और जन्म समय अर्थात जन्म कुंडली में चंद्र जिस राशि में होगा वह जन्म राशि, जिस नक्षत्र में होगा वह जन्म नक्षत्र। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप पहले अगर किसी को ज्योतिष का ज्ञान है तो पहले वो नक्षत्रों का ज्ञान करे, और उसके बाद फिर राशियों का ज्ञान करें, फिर उसके स्वामियों का ज्ञान करें। तो मैं इस तरह से बता रहा हूँ कि जैसे मान के चलिए नक्षत्रों में गोचर का फल जानने के लिए जन्म नक्षत्र को आधार अर्थात प्रथम नक्षत्र गिना जाता है। जैसे तालिका में दिया गया है, क्रमश 1 से और 19 नक्षत्र तक का एक ही स्वामी होता है। 1, 10, 19 नक्षत्र का स्वामी क्या होता है? 1, 10 और 19 इन नक्षत्रों का स्वामी एक होता है। तो कहने का मतलब यह है कि जो भी जन्म नक्षत्र अर्थात प्रथम नक्षत्र माना जाएगा उसके क्रमानुसार समूह नक्षत्र भी प्रथम नक्षत्र की श्रेणी में गिने जाएंगे। जैसे धनु जन्म राशि यानी जन्म नक्षत्र पूर्वाषाढ़ है, जिसका क्रमश संख्या 20 है, और पूर्वाषाढ़ जन्म नक्षत्र आधार नक्षत्र माना जाएगा। इसी तगड़ी की श्रेणी में नक्षत्र भरणी, पूर्वा, फागुनी प्रथम नक्षत्र अर्थात आधार जन्म माने जाएंगे। यानी जैसे जिसका जो नक्षत्र में जन्म हुआ है वो वहीं पर आधार माना जाएगा। जैसे मान के चलिए आपके लिए पहला नक्षत्र अश्विनी है तो वो मेष राशि में आ गया, तो अश्विनी नक्षत्र आधार माना जाएगा पहले नंबर पर। लास्ट में आपको जैसे मान के चलिए रेवती नक्षत्र है तो वो मीन राशि का आधार माना जाएगा, और उसमें आधार रेवती नक्षत्र रहेगा, और स्वामी उसमें गुरु रहेगा और इसमें मंगल रहेगा प्रथम वाले में। तो इस तरह से गोचर को जानना चाहिए, क्योंकि तीनों का स्वामी शुक्र है। यानी भरणी, पूर्वा, फागुनी नक्षत्र प्रथम अर्थात आधार माने जाएंगे, क्योंकि इन तीनों का नक्षत्र का स्वामी क्या है? शुक्र है। कौन कौन से? पूर्वाषाढ़, भरणी नक्षत्र और पूर्वा फागुनी। तो अब इसमें क्या है कि मान के चलिए प्रथमत 20, 2, 11 पूर्वाषाढ़, भरणी, पूर्वा, फागुनी नक्षत्र लिखकर
सभी नक्षत्रों को तिगड़ी तिगड़ी लिख दी जाएगी। अतः यह स्पष्ट हुआ कि जन्म नक्षत्र के समूह के अन्य दो नक्षत्रों भी जन्म नक्षत्र की श्रेणी में आ जाते हैं। तीनों को जन्म नक्षत्र माना जाएगा। इन तीनों का एक ही स्वामी होता है। इस तरह इन तीनों को जन्म नक्षत्र प्रथम जन्म नक्षत्र मानकर एक तालिका बनाई जाती है, क्योंकि नक्षत्र 27 है। इसमें 3-3 के समूह से 9 पंक्ति बनेंगे। प्रथम में ये 9 पंक्ति, एक प्रत्येक पंक्ति को ज्योतिष शास्त्र में एक नाम दिया गया है, जिससे पंक्ति के प्रत्येक पंक्ति को ज्योतिष शास्त्र में एक नाम दिया गया है, जिसके पंक्ति के नक्षत्र का स्वभाव है फल सहज ही पता चल जाएगा। जैसे मान के चलिए अब किसी की दोस्ती होनी है तो भरणी नक्षत्र, आप ध्यान दे लो, पूर्वाषाढ़ नक्षत्र वाला और पूर्वा फाल्गुनी वाला, इन तीनों का स्वामी शुक्र है, तो इनके गुण कर्म स्वभाव एक से मिल जाएंगे और इन लोगों में मित्रता होगी। इसका मतलब ये हुआ। और ये 9 भागों में बांटे गए हैं नक्षत्र, क्योंकि 27 नक्षत्र होते हैं और ये इस तरह से बांटे गए। तो क्रम से अगले नक्षत्र समूह को संपद और प्रथम नक्षत्र समूह के नक्षत्र को जन्म नक्षत्र कहते हैं, और दूसरे क्रम से अगले नक्षत्र समूह को संपद, तीसरे क्रम से अगले नक्षत्र समूह को विपत्ति, और 4 क्रम से अगले नक्षत्र समूह को कलेश, और 5 क्रम से अगले नक्षत्र समूह को प्रतिहार, और 6 क्रम से अगले नक्षत्र समूह को साधक, और 7 में अगले नक्षत्र समूह को बद, और 8वें क्रम से अगले जन्म नक्षत्र समूह को मित्र, और 9वें क्रम से अगले समूह नक्षत्र को परम मित्र कहते हैं। यदि आपका जन्म राशि का ज्ञान है तो जन्म नक्षत्र सरलता से जाना जा सकता है। जन्म नक्षत्र के उपरांत जन्म नक्षत्र, संपत्ति, विपत्ति आदि का तालिका आसानी से बनाई जा सकती है। तो भाई और बहनों, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि सबसे पहले आप अपने नक्षत्र को ध्यान दीजिए, आपका नक्षत्र कौन सा है, और फिर ये ध्यान दीजिए आपकी राशि कौन सी है। और जो ज्योतिष के बताने वाले हैं वो एक तालिका बना लें और उनको ये बहुत सरल प्रतीत होगा, तो फल बताने में भी सटीक बैठेगा। जैसे मान के चलिए आप राशि से फलादेश कर रहे हैं तो नक्षत्र से फलादेश करिए तो वो सटीक बैठेगा। और जैसे मान के चलिए शनि किस राशि में चल रहा है और किस नक्षत्र में चल रहा है, और वो मान के चलिए कि जो शनि है वो मान के चलिए कि भरणी नक्षत्र और तुम्हारे पूर्वाषाढ़ नक्षत्र और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में आएगा, तो शुक्र के नक्षत्र हैं, इनमें जब आएगा गोचर में तो वो ज़्यादा अधिक फल नुकसान देने वाला नहीं देगा, वो सम रहेगा, क्योंकि शुक्र उसका मित्र है। तो फलादेश करने में आप इस बात का जरूर ध्यान दें। इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार हो।